क्रिस्टोफर वुड अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप जेफरीज के ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। क्रिस्टोफर वुड की राय पर मार्केट भी रिएक्ट करता है। क्रिस्टोफर वुड ने अपनी हाल ही की रिपोर्ट ग्रीड एंड फियर में भारतीय शेयर मार्केट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी बाजार पर भी अपनी राय दी। वहीं उनकी रिपोर्ट में डिफेंस शेयरों पर भी बदला हुआ नजरिया पेश किया गया। क्रिस्टोफर वुड की रिपोर्ट काफी अहमियत रखती है और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में उठापटक देखने को मिल रही है, उसे देखते हुए भविष्य में घरेलू शेयर बाजार में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या है क्रिस्टोफर वुड की रिपोर्ट? क्या है क्रिस्टोफर वुड का इंडियन शेयर मार्केट और डिफेंस सेक्टर को लेकर आउटलुक? ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय बाजार के आउटलुक की। क्रिस्टोफर वुड ने अपनी हाल ही की रिपोर्ट ग्रीड एंड फियर में कहा कि अमेरिकी शेयर बाजार अब अपने अच्छे दौर को पार कर चुका है और आने वाले टाइम में अमेरिकी डॉलर की कीमत में गिरावट देखने को यहां पर मिल सकती है। वहीं भारतीय शेयर बाजार पर क्रिस वुड ने इन्वेस्टर्स को सलाह दी है कि वो इंडियन शेयर मार्केट में अपने एक्सपोजर को बढ़ाएं और अमेरिकी स्टॉक मार्केट में बिकवाली करें, क्योंकि ट्रंप टैरिफ की वजह से अमेरिकी बाजार में अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा हो गया है। वुड अपने पिछले पॉडकास्ट में भी इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर बुलिश रहे हैं। उनके मुताबिक भारत की सिचुएशन इस टाइम पर एकदम वैसी है जैसी 21वीं सदी के शुरू में चाइना की थी। वुड ने कहा है कि अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उस टाइम भारतीय स्टॉक मार्केट तेजी की छलांग लगा रहे थे। ग्लोबल शेयर बाजारों में अब एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स ने 2007 से चली आ रही सीमित दायरे की ट्रेडिंग को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि इस इंडेक्स में अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया के शेयर बाजार शामिल हैं। ये बात का तकनीकी संकेत है कि वुड की रिपोर्ट ग्रीड एंड फियर में बताया गया नजरिया सही साबित हो रहा है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 2024 को अमेरिका ने MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में 67.2% की सबसे ऊंची हिस्सेदारी हासिल की थी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिकी शेयर मार्केट अब गिर जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि 67% की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी दुनिया की कुल GDP में कुल 26.4% है। इससे ये संकेत मिलता है कि अमेरिकी डॉलर अब लंबी छलांग की गिरावट के रास्ते पर है। यानी कि अमेरिकी डॉलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लंबी अवधि की गिरावट हो सकता है कि आपको देखने को मिले, जो वुड का मुख्य अनुमान भी है। डिफेंस शेयरों पर भी क्रिस वुड ने अपना नजरिया पेश किया। क्रिस्टोफर वुड के अनुसार ट्रंप की नीतियों ने यूरोप को झकझोर दिया है। इसका ताज़ा एग्जाम्पल जर्मनी है, जिसने अपनी घोषणा की है कि वो अपने डिफेंस खर्च को GDP के 5% तक बढ़ाएगा। उनका मानना है कि बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर के शेयर यूरोपीय शेयर बाजार में निवेश के लिए जरूरी है। पहले जो सलाह दी गई थी कि यूरोपीय डिफेंस शेयर खरीदें और अमेरिकी डिफेंस शेयरों को बेचें, अब ये भी सही साबित हो रही है। क्रिस्टोफर वुड एशियाई करेंसी को लेकर भी काफी बुलिश हैं। उनके मुताबिक आने वाले टाइम में एशियाई देशों की करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हो सकती है। ये वैसा ही है जैसे करीब 30 साल पहले एशियाई आर्थिक संकट के बाद हुआ था। इसका एक कारण ये भी है कि ट्रंप सरकार अपने देश के व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही एशिया में लोग ज्यादा पैसे बचाते हैं, जो इन करेंसी को ताकत देगा। इसलिए एशियाई मुद्राएं डॉलर से बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। तो इस तरह से क्रिस्टोफर वुड की जो भविष्यवाणी है, जो अनुमान है, वो एकदम सटीक बैठता हुआ दिख रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप और खबरों को अगर पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर जाएँ और वहाँ पर सभी तरह की खबरों से, बिजनेस से जुड़ी खबरों से आप अपडेट हो पाएंगे।